राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता करुण सागर ने बीजेपी पर जमकर साधा निशाना। करुण सागर ने कहा, हमारा नारा जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। चर्चित घोसी यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी को 63,000 वोटों से हराया। बिहार के बेगूसराय जिले से एक बड़ी खबर सामने निकलकर आ रही है, जहां राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय प्रवक्ता तरुण सागर ने प्रेस वार्ता कर मीडिया कर्मियों को संबोधित करते हुए कहा, इंडिया गठबंधन से भाजपा पूरी तरह बौखला गई है, क्योंकि हमारा नारा ही जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया। लेकिन विपक्ष जो बार बार कह रही है इंडिया वर्सेस भारत, उसके पास कोई मुद्दा ही नहीं है। आज देश का संविधान खतरे में है। वर्ष 2014 में जब से बीजेपी की सरकार बनी है, देश के हालात बद से बदतर होता चला जा रहा है। अडानी ग्रुप की अगर मैं बात करूं तो वर्ष 2013 में उसका वैल्यू $8 बिलियन था, मगर अभी जो उसकी स्थिति है यह बीजेपी की ही देन है। विदेशी कर्ज जो भारत के नागरिकों के ऊपर था वह वर्ष 2014 में 50 लाख करोड़ था। वर्ष 2023 में आकर वह 150 करोड़ से ऊपर हो गया है। हर एक बच्चा जो जन्म लेता है वह 1.25 लाख का कर्ज लेकर पैदा होता है। अचानक बीजेपी ने नोटबंदी किया, जिसको लेकर आम जनता को भी काफी नुकसान हुआ। नोटबंदी मामले को लेकर विपक्ष से कोई राय मशवरा भी नहीं लिया गया। नोटबंदी के कारण स्मॉल और मीडियम इंडस्ट्री की कमर तोड़ दी गई। यह वह इंडस्ट्री है जो डीजीपी में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट करता है और सबसे ज़्यादा रोजगार का सृजन भी करता है। किसानों की हालात किसी से छुपा हुआ नहीं है। 1 साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर अपने हक के लिए किसान बैठा रहा। लगभग 700 किसानों ने इस आंदोलन में शहादत भी दिया। उसके बाद किसान बिल वापस लिया गया। ईडी, सीबीआई जैसे बड़ी संस्था का केंद्र की सरकार अपनी शक्ति से मिसयूज कर रही है। यही प्रधानमंत्री बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं, मगर 3 मई से आज तक मणिपुर जल रहा है और हर दिन कोई ना कोई हेडलाइन बनता है, मगर प्रधानमंत्री का इस पर कोई बयान नहीं आया है। हम लोग एकजुट हो चुके हैं। लोकसभा 2024 में दिखा देंगे कि इंडिया की ताकत क्या है। मैं बात बता दूं, बहुचर्चित घोसी यूपी विधानसभा चुनाव में सपा ने बीजेपी को 63,000 के भारी अंतर से हराया है। यही है इंडिया की ताकत। बिहार बेगूसराय से संजय कुमार की खास रिपोर्ट, ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज SBN 24। इंडिया गठबंधन का नारा है जुड़ेगा भारत जीतेगा इंडिया, जिसको लेकर इंडिया वर्सेस भारत जो है लगातार चल रही है। एक तरफ विपक्ष का रही है कि इंडिया गठबंधन के जो भी नेता हैं उनको भारत बोलने में क्यों दिक्कतें आ रही है, तो वहीं ये कहा जा रहा है कि इंडिया गठबंधन से बीजेपी काफ़ी डरी हुई है। बाकी मैं सर से जानने का प्रयास करता हूं सबसे पहले कि इंडिया वर्सेस भारत जो विपक्ष का रही है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बोलते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बोलते हैं, तो ये जो भारत और इंडिया ये सिर्फ भाषा का अंतर है। जब हिंदी में बात होती है तो भारत होता है। जब हम लोगों से बात करते हैं, आम जहाँ पर लोगों से चर्चा होती है, तो वहाँ पर कोई इंडिया नहीं बोलता है। वहाँ सभी हम भारत के लोग हैं, हम भारतीय हैं, यही बात होती है। और एक स्तर पर इंडिया होता है। तो यही प्रधानमंत्री हैं। एक वीडियो आजकल बड़ा वायरल हो रहा है जो 15 मिनट तक चुनाव में बोलते रहे, वोट फॉर इंडिया, फलां के लिए वोट फॉर इंडिया और ढिकां के लिए वोट फॉर इंडिया। तो आज एकाएक सपने में ये इंडिया भारत कैसे हो गया? तो हमारा तो ये कहना है सिर्फ इसलिए क्योंकि हमने जो अलायंस रखा है उसका एक्रोनिम जो होता है वो INDIA होता है, जो इंडिया है। लोग कन्वीनियंटली तो इंडिया ही बोलेंगे। विपक्ष करिए कि ये अंग्रेजों का दिया हुआ वर्ड है, इसको नहीं बोलना चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ कि अगर अंग्रेजों का दिया हुआ शब्द है तो हमारे जो संविधान बनाने वाले जो लोग थे उस समय के सबसे बुद्धिजीवी लोग थे और बाबा साहब अम्बेडकर उसमें खुद थे, राजेंद्र प्रसाद उसके चेयरमैन थे। तो उन लोगों ने डिसाइड किया था कि इंडिया भी रहेगा और भारत भी रहेगा। इसीलिए जो संविधान का आर्टिकल 1 है वो बोलता है इंडिया दैट इज़ भारत। तो ये दोनों में विरोधाभास तो है ही नहीं। ये एक मुद्दा जहाँ कोई मुद्दा नहीं है वो बनाया जा रहा है, और इसलिए बनाया जा रहा है ताकि आज जो आप और हम ये बात चर्चा करके जो समय बर्बाद कर रहे हैं, ताकि हम मुद्दों की बात नहीं करें, हम जनता की गरीबी की बात नहीं करें, किसानों के MSP की बात नहीं करें, जो मध्यम वर्ग में सरकारी कर्मचारियों हैं उनके ओल्ड पेंशन की बात नहीं करें,
जो गृहिणी हमारी जो परेशान हो रही हैं, हर खाने का हर सामान महंगा हो रहा है। एक आदमी घर बनाने जाता है, सीमेंट महंगा है, ईंट महंगी है, सरिया महंगा है। तो हर जो महंगाई जो चरम पर पहुंच गई है, पेट्रोल महंगा है, डीजल महंगा है, और अभी आपने 200 रुपये जो कम किए सिलेंडर में, ये चुनावी रेवड़ी है, ये एक लॉलीपॉप है। 2020 में सिलेंडर का दाम 580 रुपया था और 2023 में ये 1100 से ज़्यादा हो गया, और आपने 1100 से 900 कर दिया। तो कहाँ 580 3 साल पहले, और कहाँ 1100 200 देने के बाद। क्या लगता है सर, जिस तरह से पूरा जो है जितने भी नेता हैं, जितने भी दल हैं, सब एक हो चुके हैं, विपक्ष कह रही है कि इसका नाम इंडिया हटा देना चाहिए, भारत रखना चाहिए, तो क्या जितने भी चीज़ में इंडिया लिखा हुआ है उसको भी हटा देना चाहिए? देखिए, ये एक ऐसा एक्सरसाइज है जो लगभग असंभव है, और जैसा हमने कहा कि इसकी पहले तो कोई ज़रूरत ही नहीं है, और इसमें खरबों खरबों रुपए खर्च होंगे, और रुपए कहाँ से आएंगे? वो आप और हमारे ही जेब से आएंगे। इस देश की आम जनता पर उसकी मार पड़ेगी। तो क्या एक आदमी के फोबिया के लिए इस पूरे देश को प्रताड़ित किया जा सकता है, आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से? क्या ऐसा तो नहीं सर कि इंडिया गठबंधन बनने के बाद जो है विपक्ष डर गई है? देखिए, इंडिया गठबंधन बनने के बाद बीजेपी बुरी तरह से घबरा गई है, क्योंकि अगर आप 2019 के आंकड़े देखें तो बीजेपी के पास 37% वोट था और विपक्ष के पास 63% वोट था। अब बीजेपी को ये 63% वोट एकजुट होता दिख रहा है। तो जब 63% एकजुट हो जाएगा तो 37 का कोई वजूद नहीं रहेगा। तो ये तो सिंपल अरिथमेटिक है। और दूसरी बात है कि ये हम 2019 के आंकड़े बता रहे हैं। पिछले 5 सालों में जो देश की बदहाली हुई है, जिस तरह से देश का हर वर्ग दुखी है, तो बीजेपी को सीधा सीधा दिख रहा है कि 2024 में ये कहीं खड़े नहीं दिखेंगे।